बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का फार्म लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। ये फ़ीमेल हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1997। तो सबसे पहले हम इनका ड्राइवर मालूम करेंगे। ड्राइवर आपको अच्छी तरह पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ इंसान की होती है वही इंसान का ड्राइवर होता है। तो ये 5 सितंबर को पैदा हुई हैं तो इनका ड्राइवर 5 होगा। अब इनका जो कंडक्टर है वो हम इसकी टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम जमा कर लेंगे। इनके 5 को भी 9 सितंबर इसको भी जमा करेंगे और ये 1997 को भी ऐड कर लेंगे। जितने भी ये डिजिट है इनको जमा कर लेंगे तो ये बनेगा जनाब 40। तो 40 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 4 + 0 ये 4 आ जाएगा। तो कंडक्टर 4 होगा। अब कुआ एंजल जो है वो ये जो ईयर होता है अगर फ़ीमेल हो तो +4 ऐड करते हैं और अगर मेल हो तो -11 करते हैं। क्योंकि ये फ़ीमेल है तो हम कुआ एंजल में ये जो ईयर है इसमें हम 4 ऐड करेंगे। तो ये 12 26 इसको जमा करें तो 26 आता है और 6 और 2 को जमा करेंगे तो हम ये 8 बनेगा और 8 और 4 12, 6 2 8 और 4 12 12 को हम मज़ीद जब जमा करेंगे तो 1 + 2 3 होगा। तो कुआ एंजल इसका 3 आएगा। ठीक है जनाब। अब हमने इनको लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक हम इनको यहाँ पे ये जितनी डेट ऑफ बर्थ है जो जितने भी डिजिट हैं डेट ऑफ बर्थ में वो इस लोशो बर्थ चार्ट में ऐड करेंगे। कंडक्टर को ऐड करेंगे, ड्राइवर को ऐड करेंगे और कुआ एंजल को ऐड करेंगे। तो हमें इनका लोशो बर्थ चार्ट हासिल हो गया। और ये जो लोशो बर्थ चार्ट हमें हासिल हुए ये इनके जो नाम की अदाद हैं उनसे हमें हासिल हुए। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर जो हैं वो हैं 2, 8 और 6 जो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है। लेकिन जो नाम के मुताबिक मिसिंग हैं वो हैं 2, 7 और 3। तो इसका मतलब ये है कि जो कमियाँ डेट ऑफ बर्थ में रह गई हैं वो 8 और 6 8 और 6 वो हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो उसकी कमी हमें इधर मिल जाएगी। तो हम चेक करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या कमियां रहेंगी या किस तरह के प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में पेश आएंगे। याद रखें जब आपके लोशो में आपका 2 मिस हो जाता है, 8 मिस हो जाता है, 6 मिस होता है और आपके लोशो में 555 आ जाता है, 999 आ जाता है तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो ख़तरे में आ जाती है। तो बिल्कुल 100% ये फार्मूला आपने याद रखने हैं। अगर आपका 2 मिस होता है, आपका 8 मिस होता है, 6 मिस होता है, भले वो आपको नाम से मिल जाए तो इसका मतलब यही होगा कि जो आपकी पहली शादी होगी या मे भी दूसरी शादी भी वो ख़तरे में पड़ सकती है। पहली भी नाकाम हो सकती है, दूसरी भी नाकाम हो सकती है। तो पहली तो डेफिनेटली आपकी जो है ना वो शादी में मसले बन जाएंगे और वो टूटने की तरफ जाएगी। चाहे आपकी शुरू में मंगनी हो के टूट जाए या शादी हो के टूट जाए, पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जब आपका 2 मिस होता है, 2 होता है, चलिए अब इनकी जो डिजिट है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। 2 होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है, आपके सेंसिटिव होने का होता है, आपकी खूबसूरत जो सोचें होती हैं उनका होता है, आपके जो ख्वाब आप देखते हैं उन ख्वाबों की तकमील का होता है। तो जब आपका 2 मिस होता है तो फिर आपके अंदर से वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी किसी हद तक कम हो जाती है। उसकी जगह आपके अंदर गुस्सा ले लेता है, तन्हाई ले लेती है, डिप्रेशन ले लेता है, मादियत पसंदी आपके अंदर आ जाती है जब 2 मिस हो जाता है आपका। और जो आपके ख्वाब होते हैं वो टूट जाते हैं, वो ख्वाब पूरे नहीं होते। इसके बाद आप देखेंगे तो 3 इनके जायचे में आया है। 3 जो होता है वो जुपिटर का होता है। कह लें कि इल्म, एजुकेशन, नॉलेज, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत प्यार वो इनको बहुत है और एजुकेशन की कोई कमी नहीं है और अपनी एजुकेशन से ये फ़ायदा भी उठाएंगी। क्योंकि 3 जब होता है तो इंसान अपनी एजुकेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाता है और ज़िंदगी में एजुकेशन ज़रूर हासिल करता है। तो इनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। इसके बाद 3 के बाद हम 4 की बात करेंगे। 4
राहु का होता है, और राहु जब आपके जायचे में आपको मिल जाता है तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा बड़े अच्छे तरीके से कमाते हैं, और रुपया पैसा फिर आप सेव भी करते हैं, इनके महफूज भी रख लेते हैं, बैंक बैलेंस भी आप बना लेते हैं, और रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, और आप किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप चीज़ों को करते हैं। मैनेजमेंट की सलाहियत आपके अंदर बहुत अच्छी होती है, और आप रुपया पैसा कमाना, चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, आप अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े टेक्निकल तरीके से आप करेंगे, और उसमें रुपया पैसा भी आप कमाएंगे। 4 के बाद 5 की बात करेंगे तो ये 5 देखेंगे तो आप ये डबल आया है। 5 जब आपके लोशों में डबल आ जाता है तो 5 होता है असल में आपके ज़हीन होने का, इंटेलिजेंट होने का। आप बिज़नेस में बड़ी तरक्की कर लेते हैं, अपना बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त स्टैब्लिश कर लेते हैं, जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में भी अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देता है। लेकिन जब डबल 5 की एनर्जी जब बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करता है। कभी कभी वो जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है, या ये चाहता है कि वो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ जाए, या अपने टाइम से पहले दौलत ज़्यादा आ जाए। वो यानी कि वो इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो 40 साल या 50 साल की एज में उसके पास दौलत आए। वो बहुत कम अरसे में दौलत कमाना चाहता है, तो उसमें वो जायज़ नाजायज़ भी भूल जाएगा। उसके दिमाग में टेंशन बढ़ जाएगी कि मैंने रुपया पैसा कमाना है, मैंने अपना कैरियर बेहतर करना है। तो फिर वो क्या करेगा, वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं रखेगा। थोड़ी सी खुदगर्जी भी उसके अंदर ज़्यादा आ सकती है। वो हो सकता है दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल ना रखे, या दुनिया की जो हवस है या जो दुनिया का लालच है वो उसके अंदर बढ़ जाए। तो जनाब अगर आपके अंदर डबल 5 आ जाता है तो आप पहली बात तो आप ये करेंगे 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ें, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल करें, दूसरों का सोचें, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ना सोचें। अपने अंदर अगर आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर खुदगर्जी बढ़ रही है और आप सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और आप दूसरों का फ़ायदा आप कम सोचना शुरू कर दिए, तो वो लम्हा होगा जब आपको नमाज की तरफ जाना होगा। मज़हब जो होता है वो आपको इंसानियत का दर्स देता है, इंसानियत की मोहब्बत, लोगों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको तब भी होता है जब आपको अपनी खामियों का पता चल जाता है कि यार मेरे अंदर ये खामी आ रही है तो मैंने इस चीज़ को ठीक करना है। तो मज़हब से बढ़ के इंसान को इंसान बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, आप इस्लाम की एक एक बात पर अमल करेंगे तो वो आपको इंसानियत से मोहब्बत करना ही सिखाएगा। इस्लाम की हर इबादत, इस्लाम का हर अमल आपको इंसान से मोहब्बत करना सिखाएगा, गरीबों और मस्कीनों का ख्याल रखना सिखाएगा। तो आप अगर मज़हब की तरफ आएंगे, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, तो यकीनन ये चीज़ें आपको इंसानियत से मोहब्बत करना भी सिखाएंगी, और आपको आपके दिल में इंसानियत के लिए खिदमत, प्यार और मोहब्बत के जज्बे को भी बढ़ाएंगी। तो बिल्कुल थोड़ी सी कह लें कि मज़हब से आपकी दूरी होती जा रही है, तो मज़हब के साथ पहले से अब ज़्यादा आपको टच होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपके अंदर रूहानी पावर पाई जाती है। मैं आपके थंब पे, आपके अंगूठे पे देख चुका हूँ, वहाँ पर बुद्धा ही बनी हुई है। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी होती है और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। लेकिन दुनिया में दुनिया का लालच और रूहानियत, ये इंसान के अंदर दोनों चीज़ें रखी गई हैं। कभी कभी रूहानियत में कमी आना शुरू हो जाती है और इंसान दुनियादारी में ज़्यादा उलझ जाता है। दुनिया का लालच, दुनिया की हवस, दुनिया की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पे आपको ख़ुद को कंट्रोल करना होगा। 5 के बाद 6 आपका मिस है। जब 6 मिस होता है तो ज़िंदगी की जितनी आसाइशें होती हैं हो सकता है वो आपको ना मिल सकें, जो महंगी महंगी आसाइशें हैं। इसके अलावा अपनों की मोहब्बत की कमी रह जाती है, अपनों का फुल साथ नहीं मिलता, फ्रेंड्स का साथ सही नहीं मिलता, रिश्तों में खुदगर्जी मिलती है। बस दफ़ा अपने ही रिश्तों से इंसान को दुख मिलते हैं। इंसान की जब शादी होती है तो इंसान को अपने ससुराल वालों की तरफ से या अपने हस्बैंड की तरफ से पूरी तरह हमदर्दी या हम पूरी तरह वो जो एक साथ होता है पार्टनर का वो नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं रिश्तों में मोहब्बत की कमी पाई जाती है। जब आपका 6 मिस होता है, आपको अपने रिश्तों की 100% मोहब्बत नहीं मिलती,
100% उनका साथ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में खुदगर्जी नज़र आती है और आप थोड़ा सा तन्हाई डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 7 आपके जायचे में पाया जाता है, ये केटुक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं, क्योंकि मेटल इसके जो धात है वो 7 वालों का होता है। तो जो लोहे का काम होता है वो उसमें बड़े कामयाब रहते हैं, इंजीनियर होते हैं, और इसके अलावा बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं और बड़े रिसर्चर होते हैं। यानी कि हर चीज़ में खोज करेंगे, ढूंढेंगे, नई नई चीज़ें सोचेंगे और दुनिया के लिए वो कुछ अलग सा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों में काम करने का बड़ा ज़बरदस्त जज्बा होता है। ऐसे लोग ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं, और ऐसे लोगों के पास दीन और दुनिया की नॉलेज की कमी नहीं होती, नॉलेज इनके पास बेतहाशा होता है। तो ये गुड साइन है। 8 मिस हुआ है, तो जब 8 आपका मिस होता है तो आप ये कह लें कि आपकी कोई भी जो काम है वो आप प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे होते, अपना कोई गोल आप मुतय्यन नहीं करते, जिसकी वजह से ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स करते हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मसले, टेंशनें बढ़ जाती हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पंक्चुअल करने की ज़रूरत होती है, पाबंदी के साथ अपना कोई भी काम शुरू करें और अपने काम को आध रास्ते में ना छोड़ें, अपने काम को 100% मुकम्मल करें। तो ये जो 8 वाली कमी है, जो 8 मिस हुआ आपका, उस कमी को पूरा किया जा सकता है कि अपने काम को रास्ते में नहीं छोड़ना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने और अपना 100% काम उस वक्त तक करते रहने, हिम्मत नहीं आ रही जब तक आप अपने काम को मुकम्मल नहीं कर लेती, जब आप अपना टारगेट हासिल कर नहीं लेती। 999 3 दफ़ा आया है, तो 9 मरीख का होता है, मार्स का। तो मरीख आपको पता है गर्म प्लेनेट है, और ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, अना, ईगो बहुत ज़्यादा होती है ये। और इसके अलावा ऐसे लोग ज़िद्दी भी बड़े होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं। तो जब आपका 9 3 दफ़ा आ जाएगा तो ये चीज़ें आपके अंदर 3 गुना बढ़ जाएंगी। गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा होगा, ईगो भी ज़्यादा होगी, अपनी बात मनवाना, ख़ुद को सिर्फ ठीक समझना और किसी की भी गलत बात को बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो ज़ाहिर है दुनिया में रिश्तों के साथ जब इंसान ने चलना होता है तो बाज़ दफ़ा वो कुछ गलत बातें भी कर जाते हैं। तो हमें आप अपने अंदर एक सब्र, एक बर्दाश्त रखनी चाहिए। लेकिन जब आपके लोशों में 9 3 दफ़ा रिपीट होता है तो आपके अंदर फिर बर्दाश्त नहीं होती, आपके अंदर गुस्सा होता है और जो कुछ आपके मुंह में आता है फिर आप निकाल भी देते हैं। तो इस वजह से फिर आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ इनका लोशो बर्थ चार्ट पढ़ के बता दिया आपको। उम्मीद है कि आपको लोशो बर्थ चार्ट को पढ़ना आ गया होगा काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप सीखेंगे। मेरी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं लोशो बर्थ चार्ट भी बनाना सिखाऊंगा, इसको पढ़ना भी सिखाऊंगा। ये जन्म कुंडली होती है असल में ना, तो हर इंसान अपनी जन्म कुंडली ख़ुद बना के अपनी गलतियों पर काबू पा सकता है, अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकता है। तो चलिए अब हम इनके हाथ में देखते हैं कि हाथ में ये क्या कुछ हमें नज़र आता है। ये इनकी मैरिज लाइंस हैं। ये सबसे पहले तो अब इनके हाथ की ये लाइंस को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे काफ़ी बेहतर इनकी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन माशाल्लाह लंबी है और नीचे होके ये 2 शाखा भी होती है। तो जब आपको ऐसी लाइन 2 शाखा मिले तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और आपकी ज़िंदगी में 35-40 पे जाके या 30 पे जाके आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज भी आता है, आपकी लाइफ में चेंज आता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये इनकी ब्रेन लाइन है और वो भी डबल है। तो जब आपकी दिमाग की लाइन ऐसे 2 शाखा होती है तो आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट भी होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ आप गुजारते हैं और आपकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये एक लाइन जा रही है। जब ये चीज़ इस तरह आती है तो फिर ये है कि इसको हम डबल लाइफ लाइन भी इसको हम समझ सकते हैं और हम इसको लक लाइन भी समझ सकते हैं। तो अगर तो इसको हम डबल लाइफ लाइन के तौर पर लेंगे तो
क्योंकि डबल लाइफ लाइन के तौर पे तो इसलिए नहीं ले सकते कि लाइफ लाइन बिल्कुल अकेले ये अपनी पोजीशन ले रही है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको, ये ब्रेन लाइन है, इसको हम लक लाइन के तौर पे ही लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 30-35 पे जाके इनकी जो लक लाइन है वो यहाँ पे जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे कि एक दफ़ा इनकी किस्मत जो है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी 30-35 पे जाके। यहाँ से आप देखिए तो एक फिर किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार लेके ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपकी किस्मत किसी जगह पे रुकती है तो साइड से अगर किस्मत की लाइन आपको मिल जाती है तो ये गॉड गिफ्टेड होती है। अल्लाह का ख़ास इनाम होता है बंदे पे कि इंसान को 30 से 35 साल की एज में प्रॉब्लम्स मसले बनते हैं, किस्मत आपकी रुक जाती है, बहुत बड़ी मुसीबत का आप शिकार होते हैं, लेकिन अल्लाह का ख़ास फजलो करम होता है, आपको एक साइड से किस्मत की लाइन मिलती है और फिर आप उन प्रॉब्लम से आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इनकी दिल की लाइन देखिए तो इस तरह ये डॉट्स बने हुए हैं, जजीरे बने हुए हैं। तो दिली तौर पर ये कमज़ोर हैं, दिल इनका कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, इनके जज्बाती हैं, दिल पे इनका कंट्रोल कोई नहीं है, जल्दी गुस्से में आ जाएंगी, बर्दाश्त कम होगी, और वो जो दिल की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इंसान के अंदर आ जाती हैं कि इंसान दिल की बातें मानना शुरू कर देता है और इंसान जज्बाती फ़ैसले करता है, और उन जज्बाती फ़ैसलों की वजह से इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर हम इनके हाथ में मज़ीद अगर देखें तो चलें, जो यहाँ से चीज़ें बड़ी साफ़ नज़र आ रही हैं वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, थोड़ा सा गैप है इनमें, लेकिन यहाँ पे आके कोई डिस्टर्बेंस हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में इनके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, बहरहाल बचपन इनका डिस्टर्ब गुजरा है। घरेलू टेंशनें हो सकती हैं और इसके अलावा बीमारी भी हो सकती है। दो चीज़ों का ये साइन जो होता है ये दो चीज़ों का बताता है, या बचपन की बीमारी इंसान को मिल जाती है, अगर बचपन की इंसान बीमारी से बच जाए तो फिर अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल ज़रूर होते हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आती है। इसके अलावा आप ये कह लें कि यहाँ पर ये इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और इस पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देगा, 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइफ लाइन है, तो लाइफ लाइन के साथ एक ये जो लाइन है ये गार्डियन एंजल लाइन होती है। तो ज़िंदगी में ज़िंदगी की ये हिफाजत करने वाली लाइन है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, 80 से 90 साल तक भी इनकी एज जा सकती है। और साथ गार्डियन एंजल लाइन जब मिल जाती है तो फिर ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। ऐसे लोग फितरतन बड़े बहादुर होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, और ऐसे लोगों की कदम कदम पर ज़िंदगी की हिफाजत होती रहती है। कोई हादसा होने वाला हो तो ये उस हादसे से बच जाते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत चोट भी आए लेकिन जान नहीं जाती, और इसके अलावा अगर कोई बीमारी आए तो उसमें भी शिफा याब हो जाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो सैटर्न पे ये क्रॉस बने तो 40-50 साल की एज में जाके 55 पे जाके इनका कोई लॉस हो सकता है। इसके अलावा ये एक शोहरत की लाइन हमें नज़र आ रही है, सन लाइन, लेकिन इसको भी ऐसे लाइन्स काट रही हैं तो झूठे इल्ज़ाम भी इन पर लगेंगे और थोड़ी बहुत बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा। लेकिन इनका हाथ ये बता रहा है कि इनके पास टैलेंट काफ़ी है, तो ये अपने टैलेंट की वजह से, चूँकि शोहरत की लाइन मौजूद तो है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको अता फ़रमाएगा। और ये जो किस्मत की लाइन है इनकी वो भी माशाल्लाह बड़ी लंबी है। तो किस्मत इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ज़िंदगी में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और रुपया पैसा भी ये कमाएंगी और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। ये आप हार्ट की लाइन मैंने बताया था कि आपको थोड़ी मुझे वीक लगी, और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ भी गई है। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि एक टाइम आएगा कि ये हो सकता है कोई जज्बाती फ़ैसला करे, कोई गुस्से में फ़ैसला करे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा इनको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा कि ज़िद में आके कोई ज़िंदगी के गलत फ़ैसले ना करें, क्योंकि गलत फ़ैसले इनको जो है ना वो इनके लिए ठीक नहीं होंगे। बाकी अब इनकी हम लाइंस की बात करते हैं। लाइंस की बात करें तो जो इनका हाथ है वो स्क्वायर टाइप का लग रहा है, हल्का सा रेक्टेंगल है,
तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। स्क्वायर हाथ है, उंगलियों की शेप भी ठीक है। तो यहाँ पे देखें जुपिटर फिंगर माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, जुपिटर माउंट भी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, उभरा हुआ है। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको मिलेगा। और ये जो सैटर्न की फिंगर है ये भी माशाल्लाह लंबी है। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये कमाएंगी और अल्लाह ताला इनका ख़ास करम होगा इन पर। सन फिंगर भी बड़ी है। तो ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है। अल्लाह ताला इंसान को नेम फेम भी देता है और इंसान शोहरत भी हासिल करता है। और अगर आप मरकरी फिंगर देखें तो ये माशाल्लाह थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये कि ठीक है, अच्छा साइज़ है। तो ये अपनी बात दूसरों तक बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा सकेंगी, अपनी बात दूसरों के सामने रख सकेंगी। लेकिन जब चीज़ हल्की सी छोटी होती है तो थोड़ा सा इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आती है, थोड़ी सी इंसान के अंदर झिझक पाई जाती है। लेकिन ये इस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर कर लेंगी। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़्यादा लोगों के सामने बात करने में हो सकता है थोड़ी सी झिझक फील करें या अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखें, लेकिन इस चीज़ के चांसेस कम हैं क्योंकि लाइंस अच्छी पोजीशन में है और हाथ की लाइंस भी अच्छी पोजीशन में है और उंगलियां भी इनकी माशाल्लाह लेंथ में अच्छी हैं। तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। अब इनके लेफ़्ट हैंड पे अगर हमें कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे देखिए कितनी ये वाज़ेह क्रॉस बन रहा है। सैटर्न पे जब ये क्रॉस बनता है तो ज़रूर कोई ना कोई लॉस होता है। यहाँ पे शोहरत की लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बता रही है कि ज़िंदगी में किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा सा इनको मोहतात रहना होगा। अपना राज किसी को ना दें, अपनी कमज़ोरी किसी को ना दें और नंबर 2 अपने दुश्मन कम से कम बनाएं। अब अगर इनके हम अंगूठे की बात कर लें तो चले पहले हम अंगूठे को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अंगूठे का पहला पोर है, माशाल्लाह काफ़ी लंबा है। जब अंगूठा आपको पहला पोर इतना लंबा आपको मिल जाए, ये पहला पोर होता है, तो ये बताता है कि आपके अंदर विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है, कि आप मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं। जो भी आप इरादा कर लेते हैं उसको 100% कंप्लीट करते हैं। तो ये ऐसा इंसान बड़ी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करता है और अपनी विल पावर की वजह से कामयाब होता है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर बुद्धाई भी बन रही है। ये बुद्धाई आँख होती है बनी हुई अंगूठे के पहले पोर पे, आप देख सकते हैं इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। एक नज़र देख के इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है और रुपये पैसे की कमी नहीं होती। दूसरा पोर आप देखेंगे तो दूसरा पोर भी तकरीबन पहले पोर जितना ही है। तो ये होता है, दूसरा पोर होता है लॉजिक का। आप अपने काम को कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं, आपके अंदर कितनी सूझबूझ है। तो माशाल्लाह सूझबूझ ज़बरदस्त है। तो ये जो इस तरह की लाइंस होती हैं ये बताती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, प्रॉब्लम आएंगी और कुछ ना कुछ रुकावटें भी ज़रूर आएंगी। यहाँ पर इस तरह के जो डॉट्स बन रहे हैं ये बताते हैं कि अल्लाह ताला इनको साहिब औलाद ज़रूर बनाएगा। 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। बाकी इनका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। तो ऐसे लोग थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर ईगो और अना बहुत होती है। वो मैं आपको ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ। तो अभी मज़ीद हम इनके देखते हैं राइट हैंड में क्या कुछ हमें नज़र आता है। ये इनका राइट हैंड है। तो चलिए राइट हैंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अहम बातें हैं राइट हैंड वो भी देख लेते हैं। तो ये सेंसिटिव हैं। ये जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फील करते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। और यहाँ पर लक लाइन फिर ये इस तरफ घूमी है तो ये इनकी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करेगी। 27, 28, 30 पे जाके इनकी लाइफ, ये इनसे कोई गलत डिसीजन होंगी, 27, 28 पे जाके ये 100% प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगी। बाकी इनकी लक लाइन को थोड़ा सा राइट हैंड पे करीब से देखते हैं तो ये वाला देखें आप यहाँ से, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि लाइफ लाइन ये लक लाइन कैसे जा रही है। ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऊपर तक जा रही है।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब लक लाइन बग़ैर टूटे ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन भी आपको मिलती हैं, तो ज़िंदगी में आप मुश्किलात पर काबू पाते चले जाते हैं। मुसीबतें, टेंशनें आप पर बहुत आती हैं, लेकिन आप निकलते चले जाते हैं। अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल करम होता है। तो किस्मत की लाइन यही बता रही है कि प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे 30-35 पे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अगर हम मज़ीद इनके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। 50 के बाद यहाँ और फिर यहाँ, इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया था कि 55 पे इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल इनको आएंगे। और यहाँ पर शोहरत की लाइन है और यहाँ पर भी शोहरत की लाइन है। तो नॉलेज की कमी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनकी रेपो ज़रूर ख़राब होगी, झूठे इल्ज़ाम इन पर लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके राइट हैंड पे भी दिल की पोजीशन देखें तो दिल की लाइन इनकी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। दिल की लाइन में प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ये इनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं आगे चल के। तो थोड़ा सा दिल इनका मुझे कमज़ोर लगे। इस तरह अगर दिल की लाइन पे इस तरह के डॉट्स हों तो दिल आपका कमज़ोर होता है। और ब्रेन लाइन भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऐसे थोड़े थोड़े कट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि दिल और दिमाग में ज़हनी टेंशनें बहुत हैं, ज़िंदगी में थोड़े सुकून की कमी है, रेस्टलेस इनका दिमाग रहता है, टेंशन बहुत लेती हैं, सोचती बहुत हैं, और जिसकी वजह से दिल भी थोड़ा वीक है। तो दिल भी इनकी वो जितनी, अगर दिल इंसान का मजबूत हो ना तो इंसान अपनी टेंशनों पर या अपनी परेशानी पर काबू पा लेता है। लेकिन जब आपका दिल भी थोड़ा सा वो लहरदार हो या उसमें जजीरे हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन इनकी हाथ की हर चीज़ मैंने रीड कर दी है। तो माशाल्लाह मजमूई तौर पर ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब इनकी जो शादी की लाइंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये शादी की लाइंस हैं। तो शादी की लाइंस वो मैं आपको पहले भी इनका जायचा बना के भी बता चुका था। अब देख लें कि वो लोशो भी यही गवाही दे रहा है। ये देखें, फिर ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक। तो इनकी पहली मंगनी होके टूट सकती है जब इनकी सेकंड मैरिज होगी, या फर्स्ट आप मैरिज कह लें उसको। मंगनी एक टूटने के बाद जो इनकी पहली मैरिज होगी उसमें भी प्रॉब्लम बनेंगे। फिर हो सकता है अगर इनका पहला रिलेशन ब्रेक होता है तो सेकंड मैरिज की तरफ भी चली जाए और सेकंड मैरिज में भी मसले मसाइल बनेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, अपने अंदर से ईगो और ज़िद को ख़त्म करनी चाहिए। तो फिर उम्मीद है कि इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर इनकी एक शादी हो या दो शादियां हो या ये तीसरी शादी की तरफ जाएं, मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहेगी। तो वो ख़ुद को बेहतर करना होगा और इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला ही सारे मामलात को ठीक करना होता है, अल्लाह ताला नहीं। लेकिन इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि इंसान अपनी जो इंसान के अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनको बेहतर करे। जहाँ तक हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो फिर इंसान जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बाकी ये कि जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लें। तो अपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका बड़ी डिटेल के साथ मैं जायचा भी बनाऊंगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। जब आप व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, ये मैं आपको पहले बता दूं। फ्री वाले हजरात जो है वो बेशक रब्ता ना करें, वो यहीं पे सीखें। वीडियो में ही मैं इतनी डिटेल से बता देता हूँ कि वो आप यहाँ पे भी आप अपने हाथ को रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।